निष्कर्ष क्या निकला कि जो भी इच्छा होती है, कामना होती है, संकल्प होता है, वो सब अंतःकरण में होता है। और ज्ञानी जो है वो अपने अंतःकरण से अलग हो गया है। पर उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो जब चाहे अपने अंतःकरण में ना लौट पाए। जब चाहता है, जब लौट भी पाता है। और उसका संकल्प उसके अंतःकरण में ही होता है, क्योंकि आत्मा में कोई संकल्प नहीं होता, ज्ञान में कोई संकल्प नहीं होता। अपने स्वरूप में कोई संकल्प नहीं होता। स्वरूप जो है वो अंतःकरण से बिल्कुल अलग है। और ज्ञानी या ईश्वर अलग होते हुए भी उस संकल्प, उस अंतःकरण का प्रयोग कर सकता है। इसीलिए कहा कि वो ज्ञानी की पूजा करना, सेवा शुश्रूषा करना, उसके मन के अनुसार चलना, वो अपने, जो श्रद्धालु है, अपने संकल्प से किया हुआ से अधिक दुगुना उसको ज्ञानी की शुश्रूषा, सेवा, पूजा आदि करने से प्राप्त होता है। ज्ञानी किसी को भी किसी भी लोक में पहुंचा सकता है। इस लोक की जो वस्तु की प्राप्ति है, वैभव है, वो प्राप्त करा सकता है। श्रद्धालु की जो इच्छा है, उसकी उसमें अपनी इच्छा भी जोड़ सकता है। तो ये ना सोचें कि ये उसकी अपनी इच्छा है, बल्कि ये अंतःकरण में जब चाहे वो लहरें उठा सकता है। इस बात को पल्ले में बांध करके, गांठ मार के बंद करके रख लीजिए कि जितनी भी संसार में खटर पटर है, हमारे जितने भी विकार हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, कर्ता पना, भोक्तापना इत्यादि, जो भी कुछ हम सोचते हैं, वो सब अंतःकरण से ही संबंधित है। सारी खटर पटर प्रवृत्ति और निवृत्ति, इसी में दोनों में आ गई सब चीजें, प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति भी जो है, ये खटर पटर जो है, ये भी खटर पटर ही है। ये भी अंतःकरण में होती है। अंतःकरण में कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं जिनमें ये बात होती है? एक तो मन है, संकल्प विकल्प यही करता है। बुद्धि का भी रोल है। बुद्धि का विशेष जो योगदान है, वो है विवेक के अंदर। बाकी अहंकार जो है वो सबसे बड़ा खलनायक है अंतःकरण में। अहंकार यानी मैंपना। किसी के साथ भी मैंपना जोड़ देता है अहंकार, तो वो चीज अपनी ही लगने लगती है, मैं रूप से ही प्रतीत होने लगती है।
तो कल हमने 361 पृष्ठ पर पिछला जो सबसे अंत वाला पैराग्राफ है उसको छोड़ करके उससे ऊपर तक सारा हमने कर लिया था। उसमें अंतिम जो पंक्ति थी उसमें था अंतःकरण का अस्तित्व। अंतःकरण का स्वयं में अस्तित्व नहीं होता। अंतःकरण का अस्तित्व भी अधिष्ठान में होता है, ज्ञान में होता है, ब्रह्म में होता है। आज जो हम समझेंगे, दो शब्दों को विशेष रूप से समझेंगे। जो मंत्र 10वें में जो 358 पर है, 10वां मंत्र, जो दूसरी पंक्ति है, तो उसमें एक तो विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व, और दूसरा शब्द जो है वो कामयते कामान। जो भी भोग की कामनाएं होती हैं उसको समझेंगे, कामयान। तो विशुद्ध सत्व को पहले समझ लेते हैं। एक तो अर्थ सामान्य है ही कि उसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है। सत्व कहो, अंतःकरण कहो, मन कहो, तो जो तात्पर्य है इसका, विशेष तात्पर्य ये है कि उसने इस अंतःकरण के चरित्र को जान लिया है। क्या चरित्र है इसका? कि जितनी भी खटर पटर है, मरना, जीना, राग द्वेष, कर्ता भोक्ता, जो भी कुछ है, कहीं जाना आना, पुण्य कर्म करना, उपासना करना, तपस्या करना, सब कुछ ब्रह्म ज्ञान होने से पहले पहले जितनी भी खटर पटर है, सब ये अंतःकरण का ही काम है। और ज्ञानी अपने इस अंतःकरण के चरित्र को जान गया है। कैसे जान गया है? कि उदाहरण दे करके समझाते हैं महाराज जी कि जिसने समुद्र को नहीं देखा, तो उसके सामने अगर ज्वार भाटा आता है तो इतना बड़ा तूफान सा आता है कि वो ये समझता है कि सारा नगर ही डूब जाएगा, भाग लो यहां से। और जिन्होंने उसके चरित्र को जान लिया है वहीं पर डटे रहते हैं। एक बार उनको लेकर के चला जाता है समुद्र में, और दूसरी बार जब वो लहर हटती है किनारे से, तो वहीं पर जहां खड़े थे वहीं छोड़ देता है। क्योंकि वो स्वभाव को जान गया। जिसने नहीं जाना है वो तो डर के दूर भागता है। तो ज्ञानी जो पुरुष है वो अंतःकरण के स्वभाव को जानता है कि अंतःकरण में जितनी भी लहरें आती हैं वो आती हैं और मिट जाती हैं। ये जितने भी संकल्प हैं ये मिटने के लिए ही होते हैं संकल्प। चाहे वो बिना पूरी होते हुए, ये भी हो सकता है कि वो पूरी ना हो तो भी मिट जाएंगी, पूरी होने के बाद भी मिट जाना अग्रहण है।
ये विशुद्ध सत्व का अर्थ है जिसने अपने अंतःकरण के चरित्र को ठीक तरीके से जान लिया है। इसी में जो है वो पंच क्लेश भी है। तो इसका एक अर्थ बताया है 362 पृष्ठ पर हो गया है शुरू में। क्षीण क्लेश है। योग दर्शन के अंदर पंच क्लेश कहते हैं, 5 प्रकार के क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो क्षीण क्लेश है जिसके ये 5 क्लेश निवृत्त हो गए हैं। तो इन क्लेशों को एक एक करके समझ लेते हैं। अविद्या कहो या अज्ञान कहो, मूल तो यही है, जड़ तो यही है। आत्मा को न जानना ही अविद्या है, अज्ञान है। अपने स्वरूप को न जानना, परमात्मा के स्वरूप को न जानना, अविद्या। अविद्या से क्या प्रसूत होता है, क्या निकलता है? अस्मिता, अहंकार कहते हैं इसको। अस्मिता या अर्थात अहंकार, मैं। अस्मिता माने मैं। ये अविद्या का कार्य है। सबसे पहला कार्य यही है कि मैं। बुद्धि में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी से ये अहंकार बनता है। उसको चिदाभास भी कहते हैं। चिद का आभास यानी चेतन का आभास। चिदाभास कहो, अहंकार कहो, जीव कहो, एक ही बात है। अविद्या से अस्मिता, मैंपना, अहंकार। मैंपना होगा तो किसी के साथ जुड़ना चाहेगा, और किसी को जो उसके अनुकूल नहीं होगा उसको परे हटाना चाहेगा। अनुकूल होगा तो उसको कहा राग, प्रतिकूल होगा तो हटाना चाहेगा तो उसको कहा द्वेष। तो 4 हो गए ना। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष। 5वां जो है अभिनिवेश। इसको जरा ठीक से समझ लेना। अभिनिवेश, अभिनिवेश उसको कहते हैं कि जिसमें हमने निश्चय कर लिया कि यही मैं हूं। निश्चय कर लिया। कई अर्थ हैं इसके, और मुख्य अर्थ तो यही है कि अभिनिवेश। उसके अंदर बिल्कुल सराबोर हो गए हैं। अभिनिवेश तो विशुद्ध सत्व का अर्थ हो गया कि जिसके ये 5 क्लेश, पंच क्लेश दूर हो गए, तो अंतःकरण तो शुद्ध हो गया है, अत्यंत शुद्ध हो गया। अब उसमें किसी भी चीज को ग्रहण करने की शक्ति, सत्य वस्तु को ग्रहण करने की शक्ति हो गई। उसी को विशुद्ध सत्व कहते हैं, विशेष रूप से शुद्ध।
अब इसी की अंतःकरण ही कितनी प्रकार से हमारे समक्ष आता है, हमें भ्रमाता रहता है, उसी के उदाहरण दिए जा रहे हैं। भोजन के अनेक रस हैं, षड रस कहा है, 6 प्रकार के रस। तो अलग अलग चीजों के अलग अलग रस मिलते हैं। खीर की बात कही, मीठा हो गया। चटनी की बात हुई तो चटपटी हो गई। मिर्च वाली हो गई, कड़वी भी हो गई, करेला खाते हैं तो कड़वापन लगा। खट्टा भी है, आंवला खटास भी है, नींबू भी है। इन सारे चीजों को ज्ञानी भी कहो या ईश्वर कहो, ये जो रस परिवर्तन होता है, ये तो हमने समझा है अपने भोजन में, पर सारे संसार में भी इसी तरह से रस परिवर्तन होता है। कोई सुंदर दिखाई दिया श्रृंगार किए हुए तो श्रृंगार रस बोल देते हैं। कविता भी इसी तरह की होती है, श्रृंगार रस की। कभी विभत्स रस की बोलते देते हैं, नरक का वर्णन करना हो तो। दूसरा फिर उदाहरण देते हैं, महाराज जी मैसूर नरेश के चित्रशाला में गए, तो वहां चित्र जो थे ना वो अलग अलग तरीके के। कहीं हंसता हुआ चित्र था, हास्य, कहीं श्रृंगार, कहीं करुणा, आदि आदि लगा दिया। मतलब जितने भी वहां पर चित्र थे, कोई इतने थोड़ा ही थे, अनेक थे। वो चित्र रूप में वहां पर प्रदर्शित किए हुए थे। जब देख दाख करके निकले तो साथ में महाराज जी के और भी थे, वो कहने लगे चित्रशाला तो बहुत सुंदर है, बड़ा आनंद आया। तो ये संसार भी एक चित्रशाला है, इसमें भी अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, कटु अनुभव भी होते हैं, मधुर अनुभव भी होते हैं, और जो दोनों के मिले जुले भी होते हैं, ऐसे भी अनुभव होते हैं कि थोड़ा सुख थोड़ा दुख। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, बंबई में प्रेम कुटीर है, स्वामी अखंडानंद जी बहुत जाया करते थे वहां पर। तो वहां से निकल करके कहीं जा रहे थे, सड़क में गड्ढे थे, पानी भरा हुआ था। दूसरी मोटर कोई आई साथ से, तो सारे छींटे जो हैं, खिड़की खुली हुई थी, तो प्रेमपुरी जी महाराज उनके मुख के अंदर चले गए। मुख के ऊपर नहीं, अंदर चले गए। उनके मुख से क्या निकला, आज तो मोटर का चरणामृत मिल गया। मोटर का चरणामृत, भगवान के चरणामृत तो मिलते ही था, ज्ञानी का चरणामृत भी मिलता है। और ऐसा चरणामृत लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, पर उन्होंने ये शब्द अचानक उनके मुख से निकला कि मोटर का चरणामृत मिल गया। कोई और पुरुष होता तो गाड़ी तेजी से भगा करके उसके साथ झगड़ा भी करता, झगड़ा करके फिर आगे पीछे रह करके फिर दोबारा से चला जाता तेजी से, किसी गड्ढे से फिर उनको भी भिगोता इसी तरह से। तो इस जीवन के अंदर पता नहीं कितने रस हमको मिलते हैं,
इसी को जीवन रस कहा है। तो हम तो रस नहीं समझते, रस तो अपने अनुकूल जो होता है उसी को रस समझते हैं, पर रस तो सब तरह का है। षड्रस कहा ही है, खट्टा इत्यादि। तो जीवन के रस को, यानी संसार में जो अनेकों प्रकार के रस हम भोगते हैं, स्वेच्छा से नहीं, अनिच्छा से, इच्छा नहीं होती फिर भी भोगते हैं ऐसे, तो इस रस को भी लेने की प्रक्रिया है, और वो ज्ञान होने के बाद ही सीखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अंतःकरण से अलग हो गया, तो अलग ही अलग देखता है। वो अलग जो हो गया है, तो उस वक्त वो कहता, देखा आया ना मजा, वो मजा आया आज है, मोटर का चरणामृत ले लिया। इसी प्रकार से स्वामी राम परमात्मा में ही मगन रहते थे। संन्यास ले लिया, प्रोफेसर थे, एक ही घटना से कि उनके हस्ताक्षर जो करते थे प्रोफेसर, जिसमें पढ़े थे उसी में प्रोफेसर लग गए। हाजिरी के रजिस्टर में हाजिरी लगाते थे, अपने सिग्नेचर करते थे। सबके सिग्नेचर अलग अलग होते हैं। एक दिन नहीं आए, अगले दिन गए तो देखा सिग्नेचर मेरे लगे हुए हैं। अब उनके सिग्नेचर दूसरा तो कर नहीं सकता, पूछा भी सबसे, बोले नहीं हमने नहीं किए। पर ये कैसे लगे हुए? कहने लगे तुम तो आए थे, पढ़ाया था, इसीलिए तो सिग्नेचर हो रहे हैं। बस त्याग पत्र दे दिया, संन्यास ले लिया, परमात्मा में ही मगन रहते थे। एक बार चलते चलते गड्ढे में गिर गए किसी पे, गहरा था गड्ढा, निकल नहीं पाए अपने आप। वो रास्ते में था वो गड्ढा, एक साइड में। बच्चों ने, बच्चे तो चंचल होते हैं ना, वो सड़क पे सीधे नहीं चलते, इधर उधर देखते चलते हैं, इधर क्या है गड्ढे में, क्या है, क्या देखा उन्होंने, हाँ यहाँ तो कुछ पड़ा है भाई, आदमी है। शरारती होते हैं ना, पत्थर मारने लगे। तो स्वामी राम कहने लगे, अच्छा है, माला का भी तो तुमने जब माला माला पहनाई जाती थी तो माला का रस लिया, अब पत्थरों के ऊपर पड़ रहे हैं तो पत्थर की माला का रस लो। तो जो ज्ञानी हो गया है ना, अंतःकरण से अलग हो गया है वो, उनको पत्थर नहीं लग रहे थे, शरीर को लग रहे थे। शरीर का अनुभव तो अंतःकरण में ही होता है, मन बुद्धि में ही होता है, और कहाँ होगा। अब ये कामना की बात कह रहे हैं, विशुद्ध सत्व की बात तो हो गई। जिसमें एक क्लेशों की भी बात बता दी, और इस यानी चरित्र को जान जाते हैं वो, अंतःकरण का क्या चरित्र है। अब ये कामना की बात आ गई। काम यते यांश्च कामान, ज्ञानी पुरुष जो जो भोग चाहेगा उसे प्राप्त होंगे। फिर और भी कही है, ज्ञानी ना चरितुम तत्त शक्यम सम्यक राज्यादि लौकिकम, जो जो उसकी कामना होगी ज्ञानी की, राज्य की भी, राज्य को भी, लौकिक राज्य यानी संसार का राज्य, राजा,
उसका भी संचालन वो भली प्रकार से कर सकता है। श्री राम ने चलाया ही था अपना शासन, राजा थे। श्री कृष्ण भी राजा थे, अश्वपति भी राजा थे, तो सारे ज्ञानी तो थे ही थे। साथ में विद्यारण्य स्वामी जी को भी जोड़ लो। इन्होंने सन्यास से पहले, कल थोड़ा सा बताया भी था, आज और थोड़ा सा सुन लो। गायत्री पुरुष चरण किया था। मंत्र है ना गायत्री मंत्र, किसी भी मंत्र के पुरुष चरण की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितनी बार किया जाए तो वो सिद्ध हो जाता है मंत्र। तो उसमें ये नियम दिया गया है कि जितने अक्षर उसके अंदर होते हैं उसका 1,00,000 गुणा से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, तो 24,00,000 बार उन्होंने गायत्री मंत्र का एक पुरुष चरण कहलाता है। एक पुरुष चरण नहीं किया उन्होंने, अनेकों पुरुष चरण किए। और किस इच्छा से किए, किस कामना से किए? कि मैं एक हिंदू राज्य की स्थापना करूं जिसके अंदर वैदिक संप्रदाय के महात्मा लोग वहां आश्रय पा सकें और अपना अनुसंधान कर सकें। अनेकों पुरुषचरण करने के बाद भी सरस्वती, वो तो विद्या की देवी है ना गायत्री, तो उसकी ये चाहत पूरी नहीं हुई। छोड़ दिया उन्होंने। उनको उनको पता लगा, तंत्र विद्या भी जो जानते थे उनको पता लगा कि इस जन्म में तो नहीं होगा, कोई प्रतिबंध है, उसकी वजह से इस जन्म में कोई कामना पूरी नहीं होगी। तो उन्होंने संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेना दूसरा जन्म है। इसी तरह से बताया था कि यज्ञों को भी धारण करना भी दूसरा जन्म है, दूसरा जन्म। इसीलिए इसकी बड़ी महत्ता है कि अगर कोई संन्यास धारण कर लेता है तो पीछे कितने ही उसके राग द्वेष रहे हों, वो सब उसके नहीं रहते, नया ही जीवन होता है। उनसे सबसे नाता तोड़ देता है सन्यासी। अपने पूर्व जीवन का चर्चा ही नहीं करता, और बहुत साल हो जाए तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता कि मेरा नाम भी कुछ था संन्यास लेने से पहले। अब जो वर्तमान का नाम है वही नाम उसको पक्का हो जाता। पहले संन्यास से पूर्व जो नाम था वो पक्का था, उसके प्रति अभिनिवेश था। संन्यास के बाद फिर इसके प्रति अभिनिवेश हो गया। तो सरस्वती जी प्रकट हुई जब दूसरा जन्म हो गया, संन्यास लेने के बाद दूसरा जन्म होता ही। वो कहने लगी मांगो।
बोले अब मैंने कुछ नहीं मांगना, जब तो तुम आई नहीं। बोले अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब मैं, कोई मेरी कामना नहीं रही सन्यासी सन्यासी होने के बाद। जितने भी ये वरदान देने वाले होते हैं, अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, आपकी कृपा है बस बहुत कुछ हो गया, तो उनका फिर ये व्यर्थ नहीं जाता आना। उन्होंने कहा कि आपकी जिह्वा के ऊपर सरस्वती विराजमान रहेगी, जो चाहोगे आप लिख दोगे, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अनेक पुस्तकें लिखी उन्होंने, पंचदशी तो लिखी, और भी अनेक पुस्तकें लिखी। वृद्धारण्यक उपनिषद के ऊपर दीपिकाएं लिखी और कई लिखी। और फिर उन्होंने, विद्यारण्य स्वामी उनका नाम हो गया था, दक्षिण के अंदर विजयनगर राज्य की स्थापना की, कल बात हो चुकी थी। और जो अंतिम जो आदेश आता था, वो भगवान शंकर ही से ही आदेश आता था, उन्हीं के नाम पर शासन चलाते थे। इनके जीवन काल की पूर्ति के बाद, समाप्ति के बाद 300 वर्ष तक वो शासन चलता रहा निर्बाध, कोई भी उसको जीत नहीं सकता। कुछ भी कर सकता है जो ज्ञानी है। अब उसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वो जंगल में ही रहे, गांव में भी रह सकता है, शहर में भी रह सकता है। खाने पीने की भी कोई छूट नहीं है कि वो ये क्यों खाए, ये क्यों कार्य करे। पर क्योंकि उसका एक अभ्यास बना हुआ है, तो उसी अभ्यास के अनुसार वो चलता है। क्यों परिवर्तन करेगा अपने वो, अंतःकरण में क्यों परिवर्तन करेगा, जब उसने अंतःकरण ही त्याग दिया कि वो मेरा नहीं है, तब उसकी तरफ देखेगा ही क्यों। तो संदीप शर्मा जी ने भी बताया था, कि इस संसार का वमन करना है, उल्टी करना है। तो उल्टी करना कोई देखता है क्या, उल्टी में क्या किया मैंने, उल्टी में अच्छी बुरी चीज है, उसको तो देखना भी नहीं चाहता। वही जो उसके अंदर था, उसी को वो धोता है, कुल्ला करता है। तो जो भी कुछ उनकी इच्छा होती है वो पूरी होती है, अपनी हो या किसी अन्य के लिए की जाए। और उदाहरण पर कहते हैं, एक बार एक महात्मा के पास, पहले एक बार हो आए थे, दूसरी बार जाने लगे, तो वो नाव से यात्रा कर रहे थे। ये भी नाव में बैठ के उनका पीछा किया। 5-6 मील की यात्रा करने के बाद उनको पकड़ पाए। और रास्ते में महाराज जी के मन में हुआ कि आम मिल जाए तो अच्छा है। मौसम नहीं है, अभी तो बूर भी नहीं आया है आम, आम आम के पेड़ पर आम कहाँ से आएंगे। पर चलो ठीक है, पिछले साल के रखे हुए होंगे। पर वहां कोई कोल्ड स्टोरेज भी नहीं था, उस समय की बात बता रही है, बनारस में। तो जब ये पहुंचे वहां पर, बैठे ही थे कि इतने में कोई आम की टोकरी लेकर के आ गया। और महात्मा जी ने चाकू से उसको काट काट करके इनको खिलाने लगे और कहने लगे, आम खाते हो या सत्संग सुनने आए हो। वो दूसरे के मन में क्या है इस बात को भी जान जाते थे। न भी जानते हो, मान लीजिए दूसरे के मन की ना भी जानते हो, तो उनके समीप बैठना ही कल्प वृक्ष के साथ नीचे बैठना है।
कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वो होता है कि जो उसके नीचे बैठ करके जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी। संसार का वैभव मानो मांगो, और भाई जो जिज्ञासु है, परमात्मा को चाहता है, वो तो यही मांगेगा कि भाई मेरे को तो मोक्ष हो जाए। तो मोक्ष का तो उदाहरण हमको कहीं ऐसा मिला नहीं, बाकी संसार की प्राप्ति के लिए तो अनेक प्रकार के उदाहरण आते हैं। मन में आ गया कि शेर ना आ जाए, मेरे को खा ना जाए, तो शेर ही आ जाता है। संकल्प सिद्धि कहते हैं इसको। संकल्प किया वो सिद्ध हो गया। कल्प वृक्ष अलग है, उसके नीचे बैठने से संकल्प पूरा होता है। और संकल्प सिद्धि है कहीं किसी के में संकल्प सिद्धि हो जाती है कि जो कुछ वो कहेंगे वो होगा। इसीलिए 364 पृष्ठ के ऊपर ही नीचे वाला जो पैराग्राफ है, तस्मात् आत्म आत्मज्ञानम, यानी आत्मज्ञानी इसलिए आत्मज्ञानी है। अर्चयेत, ज्ञानी की जो आत्मज्ञानी की जो अर्चना करता है, पूजा करता है, भूति काम, उसकी जो भी कामना होती है, विभूति, ऐश्वर्य जो भी चाहता हो, वो आत्मज्ञान से, आत्मज्ञानी की पूजा करने से पूरी हो जाती है। एक शब्द है अभ्युदय। सांसारिक उन्नति को कहते हैं अभ्युदय, जिसमें ऐश्वर्य, धन, यश, भोग की सुविधाएं, यानी संसार की चाहत की जितनी वस्तुएं हैं वो सब अभ्युदय शब्द के अंदर समा जाती है। इसके विपरीत दूसरा शब्द भी है, वो आगे करेंगे। इसी अभ्युदय शब्द के को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य भी अपने भाष्य में कहते हैं, है अर्चेत पूजयत पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कारादि भी भूति कामो विभूतिम इच्छु ततः पूज्य एवासु। जो भी कोई विभूति चाहता है किसी भी प्रकार की, तो वो आत्मज्ञानी, जिसका चित्त विशुद्ध हो गया है, अर्थात जिसने अंतःकरण के चरित्र को जान लिया है, अंतःकरण से अलग हो गया, तो उस आदमी का पाद प्रक्षालन, पैरों को धोना, शुश्रूषा, सेवा करना, नमस्कार करना, बार बार पूजन करना। तो आश्रम में जब भी जाते थे तो लोग जो है बार बार, बाहर जाना हो तो नमस्कार करके बाहर जाते, आते तो फिर नमस्कार करते। प्रारंभ में तो ये शंका थी कि एक ही बार कर लिया तो ठीक है, अब क्या जरूरत है, फिर जाते समय कर लेना। और बाद में फिर ये रहस्य समझ में आया कि जितनी बार झुकेंगे ये अहंकार ही तो झुकेगा, और ज्ञानी के सामने अहंकार को झुकाना सरल भी है। और ज्ञानी फिर वो जो सर झुकाता है तो उसके अहंकार को कम भी करता है, नष्ट भी कर सकता है।
क्या नहीं कर सकता ज्ञानी। पिछले पैराग्राफ में तो बताया था कि जो संसार का वैभव चाहता है उसके लिए ज्ञानी पूज्य है, पूजा करे। जो अंतःकरण की शुद्धि चाहता है तो अंतःकरण की शुद्धि दे देते हैं, ज्ञानी दे देते हैं अंतःकरण की शुद्धि। उसके लिए यही जरूरी नहीं है कि यही पुण्य खूब प्राप्त करो, है, मूर्ति पूजा करो, तीर्थों में स्नान करो, जाके व्रत इत्यादि करो, है, कोई आवश्यक नहीं है। शंकराचार्य के एक शिष्य थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे। जैसी योग्यता होती है जिसकी, वही काम उसको सौंप देते हैं। तो शंकराचार्य ने उनको ऊपर पाथने का ही काम दे दिया। सफाई का काम दे दिया। तो यही काम करते थे वो, वर्षों तक करते रहे। जब वो शंकराचार्य जी सुनाते थे कुछ, वहां पहुंच जरूर जाते थे। और बाकी के जो उनके शिष्य थे वो यही समझते थे कि इसकी क्या समझ में आता होगा। कई वर्षों के बाद ऐसा होने लगा कि वो थोड़ा सा किसी हम किसी कारण से उनको थोड़ी सी देर हो गई, तो शंकराचार्य जी उनके लिए प्रतीक्षा करते थे। तो उनके मन में ये होता था कि उसके लिए काहे को प्रतीक्षा करते हैं, उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। उनकी इस धारणा को गलत सिद्ध किया एक दिन। थोड़ी सी देर हो गई थी तो वो कोई क्लिष्ट मंत्र था या स्तोत्र था, उसका पाठ करते हुए आ रहे थे। तो सभी उन्होंने, जो शिष्य थे, उन्होंने सुना। थोड़ा सा उनको विश्वास हो गया कि ये भी कुछ जानने तो लगा है। कुछ काल के बाद फिर शंकराचार्य ने उनको एक पुस्तक लिखने का आदेश दिया कि ये पुस्तक तुम लिखो। अब उनके सबके मन में ये हुआ कि देखो, इनको पुस्तक लिखने के लिए कहा है। जब वो पुस्तक लिख करके आए, तो जब वो पुस्तक पढ़ करके सुनाई, उन शिष्यों ने पढ़ी, हैरान रह गए। तो ज्ञानी क्या नहीं कर सकता। अखंडानंद जी के आश्रम में ही, अब से पहले, अब तो श्रवणानंद हो गए हैं अध्यक्ष, अब जो थे वो, उन्होंने गाय की खूब सेवा की थी सारी उम्र, जवानी में ही आ गए थे, बुढ़ापे तक वो खूब सेवा करते रहे। इनसे पहले जो थे वो, वहां के जो कोठारी थे, याद नहीं है नाम मेरा, कई बार उनसे दर्शन भी हुए हैं। उनका स्वामी शरीर, सच्चिदानंद जी थे जी। हाँ, ये इनका नाम रखा गया था सच्चिदानंद। इनका नाम सच्चिदानंद रखा गया था। इनसे पहले जो थे वो तो और नाम था उनका, ओंकारानंद जी। ओमकारानंद जी। ओमकारानंद जी बहुत वर्षों तक महाराज जी के साथ रहे। महाराज जी के बाद फिर ओमकारानंद जी अध्यक्ष रहे थे।
ओमकारानंद जी का शरीर पूरा होने के बाद फिर ये इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये उनकी गो सेवा का ही प्रतिफलन था और उनका नाम रखा गया सच्चिदानंद। ये वैभव की बात तो सुनाई थी ये इतनी सारी। अंतिम में दो पंक्तियों के अंदर, एक ही पंक्ति के अंदर ये कहा गया है कि अंतःकरण शुद्धि कोई चाहता है तो अंतःकरण की शुद्धि है कि मुझे संसार का वैभव तो चाहिए नहीं कुछ भी, अंतःकरण मेरा शुद्ध हो जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ज्ञान प्राप्ति के योग्य हो जाता है। और कोई आत्मज्ञान चाहता है तो वो भी पूजा करे ज्ञानी की। उसको कहते हैं निश्रेयस। इस शब्द को भी लिख लो, अभ्युदय शब्द को भी लिख लो। अभ्युदय में ए आधा बै, य के नीचे ऊ की मात्रा, द और य, ए आधा बै मैं, भय, ए के बाद आधा है, फिर ये के नीचे मात्रा ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा, और द और ये, अभ्युदय। अभ्युदय। और जो आत्मज्ञान चाहता है या मोक्ष चाहता है, परम ज्ञान चाहता है, उसके लिए शब्द है निःश्रेयस। इसको भी लिख लो। न को छोटी की मात्रा, आगे दो बिंदियां, निह, श्रेयस, श्रेय, श्रेष, नीचे रह लगाओ, जो शेर वाला शय आधा लगा करके आगे डंडा खींच करके नीचे, नीचे रह लगाओ और ऊपर एक ही मात्रा, निःश्रेयस, श्रेय के ऊपर एक ही मात्रा, ये और से, निःश्रेयस यानी मोक्ष, यानी परम ज्ञान, आत्मज्ञान, तो दोनों प्राप्त होते हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस। तो रोज कोई ना कोई दो चार शब्द अपने लिख लो, कॉपी बना लो, रट लो उनको, बार बार उनके अर्थ भी याद कर लो, अर्थ भी लिख लो। अभ्युत का क्या मतलब बताया जी? हाँ जी, अभ्युत से क्या मैंने बताया? अभ्युदय का अर्थ है सांसारिक उन्नति, चाहे वो ऐश्वर्य प्राप्त करना हो, धन प्राप्त करना हो, यश, भोग की सुविधाएं प्राप्त करनी हो, तीनों ऐषणाएं कह दो उनको, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। लोकेषणा का मतलब यश, कि मेरा यश फैले। अभ्युदय। निःश्रेयस माने मोक्ष या आत्मज्ञान। तो ये हमारा संपूर्ण हुआ। तो मैं अब संजीव शर्मा जी से आग्रह करता हूँ, पुराना जी आप म्यूट कर लीजिए, कि जो इन्होंने कल 3 दिनों का जो प्रवचन राम भैया का जो सुना था, उसमें एक बात जो कही थी वो तो मुझे याद रह गई कि इस संसार का वमन कर दो और उसका अहंकार भी मत रखो। और ये भी साथ में बता दिया था कि शौच करके आते हैं तो क्या उधर फिर देखने का मन करता है, इसका क्या हुआ। ये महाराज जी ने, महेशानंद जी ने भी कहा था। जब मेहता जी ने इस प्रकार से कहा था तो कहने लगा कि कहने लगे कि मैंने आश्रम को छोड़ दिया, अब मैं उसमें कोई दखल नहीं दूंगा।
क्योंकि वर्तमान में जो पुण्यानंद जी हैं वो भागवत की कथाएं बहुत करते हैं इधर उधर। तो मेहता जी ने एक बार कहा कि भी आप उनको कहिए कि ये जो गद्दी है ये तो उपनिषद की, गीता की और ब्रह्म सूत्र की है। यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो नहीं होती थी तो भागवत की कथा पर इधर उधर करते थे वो। संचालन भी तो करने हैं 15-16 आश्रमों के। तो इनको आग्रह करता हूँ संजीव शर्मा जी को कि दो बातें और भी बताइए आप, कौन कौन सी हैं, किसी को और को याद हो तो वो बोल दे पहले। परमात्मा बोलता है कि मेरी तरफ आओ और नाम जप करो तो ऐसे आनंद आएगा कि जैसे कभी कहीं नहीं आ सकता। बहुत अच्छे। संजीव जी से कहता हूँ कि इनको जी जरा और विस्तार से बताइए। जी, बस उसमें यही था जी। साधक ये सोचता है कई बार कि संसार का त्याग भी कर दूं, रस छोड़ दूं, और हम्म भगवान का सुख अभी मिला नहीं है, परमात्मा का उसका साक्षात्कार हुआ नहीं है अभी, तो हम्म कहीं जीवन नीरस तो नहीं हो जाएगा हमारा। तब हम्म तब वो परमात्मा आश्वासन देते हैं कि मेरी तरफ आओ तो सही, भगवत चिंतन स्मरण गुरु का करो तो सही, उसमें ऐसा हम्म आनंद आएगा। तो और दूसरा क्या था कि परमात्मा निरावरण है, तो हमें भी उसकी प्राप्ति के लिए अपने चित्त पे जो हमारे आवरण है उनको हम्म दूर करना जरूरी है, माने कपट नहीं करना अपने को। और तीसरा यही बात थी विश्व की, जो शरीर है हमारे को ये माता पिता के निमित्त से मिला है, हम्म और जो असली जो जीवन है वो गुरु का दिया हुआ जीवन होता है, उसको साधक देह कहते हैं। ये वाला शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, मगर जो हम्म साधक देह है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, और उसको पुष्ट जो है भजन पुष्ट करता है, निरंतर उसको भजन करते रहे तो पुष्ट होता है। और संसार के विषयों का चिंतन करें या भोग करेंगे, आसक्ति करेंगे, तो वो साधक देह है वो दुर्बल होती है। हम्म। ठीक बात कही थी। तो आप इसको लिख लो जी, निरावरण वाली बात लिख लो, साधक देह वाली बात लिख लो, और उससे पहले जो बात बताई थी कि जप से, पूजा से, इत्यादि से जीवन और अगर संसार को समय हो छोड़ तो दिया। एक दो मिनट में महाराज जी के संस्मरण, ये जो वैभव की बात आ रही थी, हाँ हाँ। उसका एक दो मिनट में मैं भी उनका प्रसंग एक सुना दूं जी। हाँ जी, बोलो। तो महाराज जी जब भी बॉम्बे भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो उनके यहाँ पर आश्रम में भक्तजन बाजार से खरीद के सामान भेजते थे, जैसे नहीं रसोई हम्म के लिए, जिसके लिए भी कोई सामग्री, तो उनका ये क्रम था कि सामग्री की लिस्ट बताते थे और बाद में बताते कि जी उन वाले जो है भक्त की तरफ से ये सामान आया है, वो सुना हम्म देते थे करके कि ये वस्तु आई, और भक्त का नाम उस पर लिखा होता था कि ये है। तो ये गोविंदानंद जी के अपने व्याख्यान थे, इन्होंने कहा कि जी वस्तुओं का ब्यौरा देने के बाद उन्होंने भक्त का नाम लेकर कहा कि ये फलाने के यहाँ से सामग्री आई है। हाँ। तो महाराज श्री कहते हैं इनको, डॉक्टर हमारे यहाँ किसी सेठ के यहाँ से कोई सामग्री नहीं आती है, हमारे पास सीधे ईश्वर से आता है। ठीक बात है। मतलब अपने को भी उनके पास यही अनुभूति रहती थी कि मैं ब्रह्म ही हूँ करके, मेरे पास ब्रह्म से ही सीधा जो कुछ आता है। उन्हीं और के ही प्रताप से आता था। ज्ञानी है तो ज्ञानी के प्रताप से ही आता है सब कुछ। और एक संस्मरण और था इनका, ये देहरादून में थे, बिड़ला जी जो हैं, बीके बिड़ला या जो भी उस समय थे, और सरला, ये केदारनाथ की यात्रा के लिए जाना था, वो हर साल केदारनाथ यात्रा जाते थे पैदल। हम्म। तो महाराज जी भी वहीं थे अपने सेवकों के साथ, उन्होंने देहरादून आना था अपने प्राइवेट, अपने हेलीकॉप्टर से, अपने हवाई जहाज से, और वहाँ हम्म से उनके साथ होके केदारनाथ जाना था। तो हम्म एसटीडी वगैरह की सुविधा नहीं थी, तो आने से कुछ घंटे पहले जो है महाराज जी ने कहा कि भी उनको मना कर दो, यहाँ ना आए। हम्म। मगर वो फ़ोन की सुविधा नहीं होने से वो उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाए। हाँ। तो ये गेस्ट हाउस में जहाँ रुके हुए थे, वहाँ गंगा लहरी में जहाँ रुकते थे इन्हीं का, बिरला जी का गेस्ट हाउस। हम्म मगर थोड़ी देर बाद पता चला कि वो बीके बिरला जी देहरादून एयरपोर्ट पे तो आए हैं, मगर वहाँ से सीधा वापस जाना पड़ा है, क्योंकि जीडी बिरला जी का लंदन में देहांत हो गया, यूके में कहीं पर, और उनको वहाँ पर पहुँचना पड़ा। तो
इनके साथ यात्रा नहीं कर पाएंगे और सीधा जाना पड़ा। तो उन्होंने पूछा जब आपको एहसास हो गया था, पता चल गया था, कैसे पता चल गया आपको? तो कहा इन्होंने कि जी मुझे बाबा बता जाते हैं, मतलब उनका मतलब था कि उड़िया बाबा बता जाते हैं। मगर ज्ञानियों की जो दशा है जी, वो तो सर्वज्ञ अंतर्यामी होते हैं, हाँ वो तो सब जानते हैं वैसे तो बिल्कुल ठीक बात तो है। अपना अपना वो श्रेय ना लेकर के, मगर वो अपने मुंह से कभी कहते नहीं थे कि हमने ये काम किया, हमने ये किया करके। तो ये संस्मरण इस तरह का है कि भाई लगता है कि वो तो जो कुछ बोल देते हैं पूरा हो जाता है, या पहले आभास भी हो जाता है उनका, और अपने भक्तों को सचेत भी कर देते हैं। ठीक बात है। ये ज्ञान माँ का भाई साहब, हाँ माँ जी। का सत्संग शुरू हो रहा है 7 से 7:30। ये इस पे आता है, मोबाइल पे लिंक मेरे पास है। मैं तो जुड़ती हूँ, आप लोग भी जुड़ जाना। 7 से 7:30 बजे तक अप्रोक्ष अनुभूति माँ वृंदावन में आएगी। उड़िया बाबा की 150वीं जन्म तिथि है, उस पे आएंगे माँ। 13 तारीख को आएंगे और 18 तारीख तक, 18 की वापसी है माँ की। तो जिसको भी जाना है जा सकते हैं। तो ये 13 तारीख के अगस्त की बात है या नवंबर में आएंगे? 13 तारीख की जो बात बताई आपने बहन जी, तो ये तो वहां की बताई है ना, अभी वृंदावन आएंगे की। 5-7 दिनों में। वृंदावन की बात बताई ना। हाँ, 13 को आएंगे और 18 को यहाँ दिल्ली वापस आएंगे। अच्छा, दिल्ली वापस आएंगे। तो हाँ अभी जो कह रहे हो 7 से 7:30, अभी भी चल रहा है क्या प्रवचन? हाँ, अभी चल रहा है। माँ का लिंक भेजा है माँ ने मेरे पास, और वो अच्छा लिंक से मैं उसमें जुड़ती हूँ। अपरोक्ष अनुभूति पे बहुत अच्छा सत्संग चलता है माँ का। कब से चल रहा है पता है कुछ? अभी मैं तो 4-5 दिन माँ से बात हुई थी, 4-5 अच्छा दिन पहले ही बोले सत्संग में जुड़ते हो क्या? मुझे तो नहीं पता माँ। फिर बोले मैं लिंक भेज रही हूँ, आप उसी लिंक से जुड़ जाना और सत्संग सुनना। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। फिर ये आप भेज देना लिंक। हाँ जी। और सेल्फ कल कल रियलाइजेशन पे भेज दूं क्या? सेल्फ रियलाइजेशन पे भेज दूं? इसी पे भेज दो ये। हाँ, जो भी सेल्फ सेल्फ जुड़ना रियलाइजेशन। चाहे जुड़ सकते हैं। हाँ इसी पे भेज दो, तो जो भी जुड़ना चाहेगा जुड़ लेगा। हाँ कल जो है वो स्वाध्याय नहीं होगा, जी रक्षाबंधन जी। की वजह से। हाँ जी। हाँ, ये ज्ञानी और ईश्वर में क्या भेद है? करूँ बंद? सत्संग तो अभी पूरा, अभी हाँ, कोई कोई भेद नहीं है। ज्ञानी और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ईश्वर में भी तो चमत्कार है ना। माया है उनके पास, माया उनके हाथ में। ये ज्ञानी भी तो अपनी माया से ही तो बताते हैं सब कुछ। कामनाएं जो पूरी करते हैं, ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है ना, ईश्वर ही करता है जो भी कुछ करता है। ब्रह्म भी जब कुछ करता है तो वो मायावी रूप धारण करके ही करता है। ठीक। ठीक है जी। हाँ जी, फिर संजीव शर्मा जी फिर करिए भाई। कुछ बोलना है जी स्वस्तिका? हाँ जी, नहीं मैं बोलना। अच्छा ठीक, करिए मैं पूर्ण। करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।